हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट हो जाती है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ पे शो करना है, इसकी वीडियो आपने बहुत सारी देखी होगी और उस पर आपने काम भी किया होगा। लेकिन यदि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाता है तो उसको आप आईटीआर में कहाँ पे शो कर सकते हो और अपनी दूसरी इनकम से उसको कैसे आप एडजस्ट करवा सकते हो। और यदि आपके लॉसेस कुछ बच जाते हैं तो आप उसको नेक्स्ट ईयर कैसे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो और अपने नेक्स्ट ईयर की इनकम से आप उसको एडजस्ट करके आप टैक्सेस को बचा सकते हो। ये आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि किस तरीके से आपके लॉसेस जो है सेट ऑफ होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिससे कि आपको आईटीआर में रिपोर्ट करने में आसानी हो सके। तो जनरली म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आपको 4 टाइप्स के लॉसेस होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। यदि आप इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को 12 महीने के बाद आप बेचते हो और आपको लॉस हो जाती है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाती है। लेकिन यदि आपने उसको 12 मंथ्स के अंदर सेल कर दिया तो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होती है। यदि आप इंट्रा डे में काम करते हो, ट्रेडिंग आप करते हो, सेम डे स्टॉक को आपने खरीदा, सेम डे आप उसको बेच रहे हो, आपको लॉस हो जाता है तो वो आपका इंट्रा डे लॉस ट्रीट किया जाता है या फिर स्पेकुलेटिव लॉस ट्रीट किया जाता है। और नेक्स्ट होता है एफएनओ के लॉसेस, जिसको कि नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस भी कहते हैं। और ये लॉस जो होते हैं ये आपकी बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यदि हमारी सैलरी की इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हम उससे क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे और अपने टैक्सेस को सेव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रखी है, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर आपने बेच रखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। अब मान लो कि फाइनेंशियल 25-26 में आपने ट्रांजेक्शन करी, आपको म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाता है, लेकिन आप कुछ किसी भी कंपनी के शेयर्स को आपने बेच रखा है, उसमें आपको प्रॉफिट हो रखा है, तो आप उस प्रॉफिट में से अपने इस लॉस को आप एडजस्ट कर लेना। अब कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि सर क्या इसको इंटर हेड सेट ऑफ हम नहीं कर सकते? इंटर हेड का मतलब ये हो गया कि आपकी कुछ गेन हुई ही नहीं, सिर्फ आपको लॉस ही हुआ है। तो ऐसे केस में आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, तो क्या आप उससे एडजस्ट करवा सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों नॉट अलाउड है। तो इंटर हेड सेट ऑफ यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब आपके लॉसेस यदि बच जाते हैं तो उसको आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। और 8 असेसमेंट ईयर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो आप उससे एडजस्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। 12 महीने के बाद आप बेच रहे हो तो उस केस में आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हो। देखो, जो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का नाम ले रहा हूं, गेन का, प्रॉफिट का, वो आपकी किसी भी कैटेगरी के एसेट से हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से ही आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसी से ही ये सेट ऑफ हो जाएगा। यदि आपको प्रॉपर्टी सेल करने पे भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो भी उससे ये सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दूसरे किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। 8 असेसमेंट ईयर तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो और नेक्स्ट ईयर भी आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। अब देखो, इंट्राडे में यदि आपको लॉस हो रखा है तो ये सिर्फ आपको इंट्राडे के गेन से ही एडजस्ट होगा। तो मान लो कि फाइनेंशियल 25-26 में आपने काफी मल्टीपल ट्रेड्स आपने लिए हैं, उस ट्रेड्स में से कुछ आपके गेन वाले ट्रेड्स रहे, कुछ लॉस वाले रहे, तो आप सबसे पहले तो जो गेन वाले ट्रेड्स आप उससे लॉस वाले ट्रेड्स को आप माइनस कर दो। आपकी नेट जो निकल करके आएगी गेन या लॉस, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग होती है। बाकी ये किसी भी इनकम से आपका सेट ऑफ नहीं होगा। 4 ईयर्स तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो। सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट से ही एडजस्ट ये होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो लॉस होते हैं या गेन होते हैं वो बिजनेस इनकम या लॉस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो अब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो लॉस होते हैं उसको आप किसी भी बिजनेस इनकम से एडजस्ट कर सकते हो या फिर स्पेकुलेटिव इनकम से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पेकुलेटिव का मतलब इंट्राडे में आपको गेन हो गया लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको लॉस हो गया, तो इंट्राडे का गेन भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस से एडजस्ट हो जाएगा। अब सर क्या ये इंटर हेड सेट ऑफ भी हो सकता है? क्या दूसरे इनकम से भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं? सैलरी की इनकम को छोड़कर आप बाकी किसी भी इनकम से फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो। इवन आपको कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी बेचने पे कैपिटल गेन, तो उसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस से आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ
कर सकते हो। सेक्शन 71 इनकम टैक्स एक्ट का दोस्तों ये बताता है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को फ्यूचर एंड ऑप्शन के गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस होता है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप सेक्शन 71 को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो कि किस तरीके से वर्क करता है। अब एफएनओ के लॉस एडजस्ट करने के बाद भी यदि आपके कुछ बच जाते हैं तो उसको 8 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो, और नेक्स्ट ईयर यदि आपकी कुछ गेन होती है किसी भी इनकम से, सैलरी इनकम को छोड़कर, तो उससे वो एडजस्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके लॉसेस चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उसका यदि आपको क्लेम लेना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले करके जाना है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्या फाइल करनी है दोस्तों, ड्यू डेट के अंदर फाइल करनी है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के यदि लॉसेस हैं तो उस केस में आप 31 अगस्त के पहले आपको आईटीआर अपनी भरनी है। यदि आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रखा है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से, तो उस केस में 31 जुलाई के पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब ये जो भी लॉसेस आपको हो रखे हैं इसमें कुछ आपके खर्चे भी जुड़ते हैं जो कि आप आईटीआर में अपने रिपोर्ट कर सकते हो। क्या क्या एक्सपेंसेस आप इसमें ऐड कर सकते हो जिससे आपके लॉसेस ज्यादा से ज्यादा हो सके और अपने टैक्सेस को आप सेव कर पाओ। एक तो हो गया कि यदि आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करो तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इसमें अलाउड नहीं होता है, जो कि आप क्लेम यहाँ पे करते हो तो नहीं कर पाओगे। यदि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे में लॉस हो रखा है तो ऐसे केस में आप ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का भी बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो, सेक्शन 36 में अलाउड है। इंटरनेट एंड टेलीफोन के एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करो, उसका सब्सक्रिप्शन आपने पे किया हुआ है, एडवाइजरी फी आप पे करो तो वो क्लेम कर सकते हो। लैपटॉप या कंप्यूटर आपने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम कर सकते हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से इंट्राडे के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईटीआर में, और इसके लिए आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उस केस में आप आईटीआर 2 को ही फाइल आप करके उसमें रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। अब लॉस को रिपोर्ट करने के लिए आपको अपना आईटीआर फॉर्म ओपन कर लेना है। यहां पर आपको शेड्यूल कैपिटल गेन ओपन करना है, और इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म को हम समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करोगे आप, पॉइंट नंबर 2 पे आपको आना है, और यहाँ पर ये डेटा हमने पहले से फीड किया हुआ है तो एडिट पे हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 111A सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट डालना है। तो आपको जितने भी आपने शेयर या म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं उसकी सेल वैल्यू आप ले लेना, गेन वाली और लॉस वाली। ठीक है, और इसके बाद उसी तरह से उसकी परचेस कॉस्ट भी आपको ले लेनी है, टोटल कर लेना है। यहाँ पे आपकी लॉसेस देखो आ जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। वैसे यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रिपोर्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में आओगे, और यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 वाले में आना है, और इसमें भी आपको एडिट पे जाना है, व्यू शेड्यूल 112A पे आपको क्लिक करना है। यहाँ भी हमने डेटा फीड कर रखा था, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद एडिट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो 31 जनवरी के बाद का ट्रांजेक्शन है आपका, तो आप यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू अपना डाल देना, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको डालना है, और इसके बाद यहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस होंगे जो मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस डाल सकते हो यहाँ भी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल वाले लॉस में भी आपको एक्सपेंसेस वहां भी डाल देना है। सेव पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद अगेन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, और फिर से आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माइनस में दिख रहा है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था सिक्योरिटी मार्केट की, वो आपको यहाँ पर माइनस में जो है कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 88,000 माइनस में लॉस दिख रहा है। अब ये जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है किसी इनकम से एडजस्ट तो होना नहीं है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, वो आईटीआर 3 में ही आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। यहाँ पे आईटीआर 2 हम फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको यदि कोई प्रॉपर्टी सेल करने से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो उससे आपका ये जो लॉस होगा ये सेट ऑफ हो जाए। यहाँ पे हमने फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में एक ट्रांजेक्शन इंटर कर दिया था, जिसमें कि यहाँ सेल वैल्यू और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कितना अमाउंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर कर रहा है सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है। यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है। तो देखो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी में क्या हुआ, गेन हुआ। ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, आपके केस में जो एक्चुअल फिगर होगा वो आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप इंटर कर दोगे तो यहाँ पे देखो 88,000 रुपीज का हमको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ। अब ये जो 7,700 है वो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नेट आपकी लॉस क्या होगी, निकल के आएगा।
यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाती है। अब देखो यहाँ पे जो एक पॉइंट नंबर एफ में आप आओगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि आपका कौन कौन से पीरियड में कितना कितना लॉस हुआ। देखो यहाँ पर यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको हुआ 20% में टैक्सेबल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको हुआ 12.5% वाले सेक्शन में जाता है। तो आप सीरियल नंबर 1 और 5 में आप यहाँ पे माइनस में कोई फिगर एंटर नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे सब में 0 आपको एंटर करना होगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ये जो यूटिलिटी अपने आप जो है आपके लॉसेस को वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर शेड्यूल्स में लेकर के आएगा, जिसका नाम है शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA, शेड्यूल CFL में। ये ऑटोमेटिक ये शेड्यूल अपडेट हो जाते हैं। इस पे आप क्लिक करोगे, शेड्यूल CYLA जो होता है वो करेंट ईयर इनकम आफ्टर सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेस। मतलब करेंट ईयर में आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रखा है, तो लॉस एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे कितना इनकम रिमेनिंग बच रहा है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, कंफर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है शेड्यूल BFLA। BFLA में देखो आपकी पिछले साल की यदि कोई लॉस होगी तो यहाँ पे वो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के आती है और करंट ईयर की इनकम से वो क्या होती है, सेट ऑफ होती है। तो ये शेड्यूल भी आपको सिंपली कंफर्म करना है। इसके बाद आता है शेड्यूल CFL कि आपकी जो भी लॉसेस थी, चाहे वो प्रीवियस ईयर की थी, करंट ईयर की थी, एडजस्ट होने के बाद कितने लॉसेस आपके हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर के जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, फ्यूचर ईयर्स के लिए, वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। जैसे यहाँ पे 26-27 की करंट ईयर की लॉसेस है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर्टी की जो भी गेन थी वो एडजस्ट हो गई थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारा एज इट इज एडजस्ट नहीं हुआ। तो ये दोनों लॉसेस हमारे क्या हो रहे हैं, ये लॉसेस हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड होके चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैसे रिपोर्ट करना है आपने इसको समझ लिया। यदि आप इसको नहीं रिपोर्ट करोगे तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर यदि आपको प्रॉफिट हो जाती है और आप इसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हो तो आप सेट ऑफ करके अपने टैक्सेस को बचा सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।